दोस्तों, अगर आपको भी लेखपाल की परीक्षा देना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये यूपीएसएससी लेखपाल भर्ती जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसको हम सॉल्व कराए हैं इस वीडियो में दोस्तों, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए, जो यानी कि 2020 से 21 में परीक्षा होने वाली है, इसमें आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारे इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी के कुल प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में लेखपाल में पूछा गया था। तो आइए उसमें से देखते हैं पहला प्रश्न, और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप कितना प्रश्न को सही उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, हिंदी का है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, और ये 2020-21 में जो एग्जाम होगा ना, इसके लिए बहुत लाभकारी होगा ये दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो किससे हुई है, देखिए है आपका ऑप्शन लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी और सौरसेनी अपभ्रंश। तो ये किससे हुई है, देखिए तो ये है सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, जो भारत की प्रथम देश भाषा है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका पाली भाषा, ठीक है। भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो पाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए ऑप्शन देखते जाइएगा एक एक करके। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, तो देखिए खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली, इसमें से कौन सी भाषा है, तो आपका हो जाएगा पाली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, तो पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे होता है, मतलब कि भाषा का शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो व्याकरण से होता है। देखिए, इसी तरह का प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे और इस बार भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे अलग नहीं पूछे जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं अक्षर वो क्या कहलाते हैं। देखिए, पांचवा का क्या आंसर होगा, ए, स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, मतलब कि हिंदी भाषा में वो ध्वनियाँ कौन सी हैं, मतलब किसके अंतर्गत आती हैं जो कि दूसरी ध्वनियों के सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो इसमें से क्या होगा जी, तो देखिए इसमें से हो जाएगा व्यंजन। जो व्यंजन है वो हिंदी भाषा में वे ध्वनि है जो कि दूसरी की आधार पर मतलब बोली या लिखी जाती है, अपने में स्वयं में वो स्वतंत्र नहीं होती है। ये देखिए सातवां क्वेश्चन है कि क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है, ठीक है। जो क, ख, ग, फ है वर्णमाला के अक्षर, इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि उर्दू से लिया गया है। देखिए, क है, ख है, ग है और फ है। तो इसमें से बताना है आपको। देखिए, इसमें से है आपका ख, जो ख है वो उर्दू भाषा से लिया गया है। आठवां देखिए कि जिन शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अक्रांत कहते हैं। अनुस्वार, अंत, अस्थ, अयोग्यवाह नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्रांत। जिसके भी अंत में अ आ जाए उसे क्या कहेंगे, अक्रांत कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि बताना है, इसमें निर्देश दे दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से चार वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब कि 9 से लेकर 13 में सही वर्तनी ही, मतलब कि जो शुद्ध रूप से लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए 9वां में अनुच्छेद, सभी में तो अनुच्छेद लिखा है लेकिन शुद्ध रूप से कौन सा है अनुच्छेद लिखा हुआ है इसमें, तो देखिए अनुच्छेद में सी नंबर, अ, नु, च, आधा च रहेगा, 6वें का अनुच्छेद, अनुच्छेद, ये सी नंबर सही होगा। 10वां में देखिए पूंजीवाद को, तो पूंजीवाद में कौन सा सही है, देखिए ये है पूंजीवाद। ज में बड़ी की मात्रा, व में आ की मात्रा, ठीक है। इसमें मात्रा, इसमें छोटा बड़ा का जो मात्रा होता है वो गलत हो गया है। 11वां में देखिए अंतर्निहित, अंतर्निहित का बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए अ में अंक का मात्रा नहीं रहेगा, इसमें भी अंक का मात्रा है, इसमें भी अंक का मात्रा है, और अंतर्निहित ऐसा तो इसको भी उड़ंतु र रहता है लेकिन ये नहीं है सही। तो क्या होता है, अ आधा न, त, न में छोटी नी,
और अंतुर ह में बड़ी अंतर ही तो अंतर नहीं, तो 11 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा को लिखना है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, परीक्षा बार बार दिए होंगे तो परीक्षा कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें होगा परीक्षा, पर में बड़ी अंतर रीक्षा। ठीक है, ह छात्र वाला, छ जना वाला नहीं, ह छात्र वाला, छात्री वाला छा रहेगा तो परीक्षा। 13 में षड्यंत्र, षड्यंत्र का कौन सा इसमें सही लिखा गया है, ए बी सी डी में कौन सा है सही। देखिए इसमें ये रहेगा, ड पहलंत का मतलब कि आधा ड, य आधा न, त्र। ठीक है, षड्यंत्र ए नंबर होगा। और आगे देखते हैं, देखिए 14 से 17 तक बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, संधि का प्रकार का चयन करना है। ठीक है, कि कौन सा संधि है। देखिए ये कविश्वर, कवि ईश्वर, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कविधन ईश्वर, तो कविश्वर होगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि कविश्वर। वहीं पर अगर संसार का बात करें तो संसार कौन सी संधि होगी, संसार, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए। तो संसार में व्यंजन संधि है। ठीक है, संसार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उसके बाद देखिए 16 नंबर, ये थोड़ा स्काइप हो गया है, थोड़ा सा सी और डी नंबर ऑप्शन। देखिए तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, व्यंजन संधि। तन्मय में व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो देखिए आगे में है आपका 19 नंबर क्वेश्चन की पितृऋण। ठीक है, पितृऋण, इसको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मतलब कि दो भागों में करना है पितृऋण का। तो देखिए पितरधन अड़ नहीं होगा, पितरधन ऋण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखिए पितृ प्लस ऋण क्या होगा, पितृ प्लस ऋण होगा पितृऋण का। ठीक है, अगला 20वां का इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। तो इत धन आदि क्या होगा, इत धन आदि, याद नहीं होगा आदि होगा, तो इति धन आदि इत्यादि। देखिए 21वां का युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करना है। ये 19 से लेकर के और 22 तक संधि विच्छेद है करना है। तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मतलब कि युधि धन स्थिर, तो युधिष्ठिर, तो स्थिर नहीं होगा, इसमें स्थिर हो जाएगा, तो युधिष्ठिर। ठीक है, 21 का ए नंबर हो जाएगी युधि प्लस स्थिर। और जगदीश, जगदीश का जो है संधि विच्छेद वो क्या होगा बताइए, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा जी। जगत धन इस, जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन इस। तो ये रहा हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेखपाल के लिए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए, जो कि अगले परीक्षा में जो लेखपाल भर्ती 2020-21 में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।